सम, अब इसमें अगर पढ़ेंगे ये हो गया सम और इसका मतलब हो गया आकलन, समाकलन। ठीक है, अब इस समाकलन कहते किसको हैं? देखिए समाकलन में कहेंगे इसको, समाकलन को जिनको मतलब समाकलन समझना है ना वो कुछ नहीं, खाली अवकलज याद रखिएगा, अवकलज से उल्टा ही बनेगा समाकलन। जैसे इसको हम कहेंगे अगर जिसको अवकलज समझ में आ रहा है ना, अवकलज अगर समझ रहे हैं आप लोग, डेरिवेटिव अगर ये समझ गए तो समाकलन समझना बहुत ईजी है, क्या कि समाकलन इसी से प्राप्त होगा। और अगर इसका फॉर्मूला नहीं याद है तो समाकलन नहीं समझ पाएंगे, तो क्या कि एक उल्टा सीधा चलेगा। और समाकलन की रही बात हमने किसको कहेंगे, तो प्रति अवकलज को, या हमने कहेंगे कि अवकलज के जो विपरीत शब्द है उसको हमने समाकलन कहेंगे। ठीक है, प्रति अवकलज, प्रति अवकलज को ही समाकलन करते हैं, समाकलन करते हैं। ठीक है, या हम निकाल सकते हैं कि अवकलज के जो विपरीत होता है उसको क्या कहिएगा, समाकलन। अब इस समाकलन जो होता है दो प्रकार के, कौन कौन? इस समाकलन दो होगा, पहला को हम कहेंगे अनिश्चित, अनिश्चित, और दूसरा है निश्चित। ठीक है, समाकलन देखिए अब निश्चित समाकलन में कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे पहले बात के अवकलज आप लोग को समझ में आता है। अच्छा, अगर हम कहें कि जैसे b है dx बाई dx, या इसको हम कहेंगे dx के पावर 2, ऐसे को हम कहते हैं dx स्क्वायर। समझ गए? अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो निश्चित समाकलन होगा, मान लीजिए कि समाकलन का चिन्ह। ठीक है, तो इसको हम समाकलन को सूचित करते हैं इससे, अब इंटू dx इसमें रखा जाता है। ये क्या है? अनिश्चित समाकलन। और अनिश्चित समाकलन में जो होता है हमने कि k या c जोड़ना पड़ता है। अनिश्चित समाकलन में जैसे हम कहें कि देखिए एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसका समाकलन कैसे कीजिएगा? ठीक, समाकलन करने के लिए हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं x के पावर n का, x के पावर n इंटू dx। अब आप लोग ये बताइए कि x के पावर n का अवकलज क्या निकालते थे हमने? dx के पावर n का बटा dx का अवकलज क्या होता था? इसको हमने ऐसे निकालते थे कि n के पावर nx इंटू n माइनस 1 n होता था। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, x के पावर n का समाकलन के रूप में तो इसको लिखेंगे n के पावर, यानी कि x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, और साथ में हमने क्या जोड़ेंगे, तो c या k। ठीक है, c या k किस में जोड़ा जाता है? तो c या k जोड़ा जाता है हमने के अनिश्चित समाकलन में, और एकरा में c या k नहीं जुटेगा, c या k नहीं जुटेगा। समझ गए? अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका फॉर्मूला तो प्लस c क्या है, यहाँ c कांस्टेंट यानी क्या है, संख्या, इसको हमने कहते हैं अनिश्चित समाकलन। ठीक है, आप कैसे इसको बनाएंगे इसके पावर को, तो एक्स स्क्वायर है ना इंटू dx बराबर कैसे निकालिएगा, तो x के पावर कितना है, 2 है, 2 को पहले जोड़ेंगे, तो x के पावर समाकलन तो हर जगह है, x के पावर 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस क्या c, तो x स्क्वायर का समाकलन निकालेंगे हमने, तो x के पावर 3 बटा 3 प्लस कितना, इसी को हमने कहेंगे अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन कैसे होगा? देखिए निश्चित समाकलन हम ये लिखेंगे कि ये समाकलन का चिन्ह हो गया, सूचित करेंगे समाकलन को। निश्चित समाकलन में अगर हम माने यहाँ पे दे दिया एक्स स्क्वायर इंटू dx का, ठीक है, यहाँ पे लिमिट आपको देगा, जब लिमिट दे दिया तो एक हमने c या k को नहीं जोड़ेंगे, समझ गए?
कि इसको सी और के दोनों में से दोनों क्या है, अचर संख्या, समझिए इसमें नहीं जोड़ेंगे। अब यहाँ पूछता है कि क्या बताइए, अनिश्चित समाकलन में सी और के जोड़ा जाएगा। क्या क्वेश्चन बनाया, किस समाकलन में अचर संख्या को जोड़ा जाता है, अनिश्चित में, और किस में नहीं जोड़ा जाएगा, निश्चित में नहीं जोड़ा जाएगा। और ये कैसे बनेगा, देखिए ऊपर वाले को हम नहीं कहते हैं अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और नीचे वाले को क्या कहिएगा, लोअर, यानी कि निचला लिमिट। अब इसका समाकलन करना तो कैसे इसका मान याद कर पाएंगे हम, इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि एक्स स्क्वायर का समाकलन अभी हमने क्या पढ़ पाए, एक्स स्क्वायर dx का समाकलन क्या पढ़े एक्स के पावर 3/3 पढ़े, और इसका लिमिट देंगे 3 इसका मतलब कि अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट 2 है, ठीक है। अब कैसे इसका मान निकालेंगे हम, तो x का मान जितना है वहाँ तक इसको रखेंगे, यहाँ पे रखिए x के पावर कितना 3 है तो एक बार 3 रखना है, एक बार 2 है तो एक बार 2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ रखिए 3 के पावर कितना 3/3 माइनस, ठीक है, लोअर लिमिट को घटाया जाता है तो x के पावर कितना 2 के पावर 3/3, x के जगह पे दोनों मान को रखना पड़ता है तभी होगा निश्चित समाकलन। आप इसी को पहले घटा लीजिए, हमने तो घटाइए इसको, होगा ना। अच्छा इसके बाद कितना माइनस 8/3, तो कीजिए कितना है घटने के बाद, घटा लीजिए इसको 19/3, इसका ही मान, इसमें सी और के हमने नहीं जोड़ेंगे। अब इतना हो गया। अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सारे समाकलन का सूत्र, ठीक है, और सूत्र के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर। समाकलन किसे कहिएगा, प्रति अवकलज को ही समाकलन कहा जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि अवकलज के उल्टा या विपरीतार्थक को क्या कहेंगे, समाकलन कहेंगे। समाकलन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन, निश्चित समाकलन और अनिश्चित। इस समाकलन में अचर संख्या जोड़ा जाएगा, अनिश्चित में किसमें नहीं जोड़ा जाएगा, निश्चित में। अगर पूछेगा कि निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन में एक अंतर बताइए, बता दीजिएगा। निश्चित समाकलन में के या सी को नहीं जोड़ेंगे, यानी कि अचर संख्या को नहीं जोड़ेंगे, और इसमें अनिश्चित में जोड़ेंगे। लेकिन सी और के है क्या चीज, अचर संख्या। इसका अचर संख्या का मान कहाँ से बदलेगा, कैसे बदल पाएगा, ताकि क्यों जोड़ा गया, इसका जन्म कैसे हो पाया, समझिए। अनिश्चित समाकलन में कैसे हम उसको जोड़ेंगे सी और के को, आखिर क्यों जोड़ेंगे, ये तो प्रश्न है ना, क्यों जोड़ेंगे, क्यों जोड़िएगा। जैसे देखिए अब जोड़ने के हम आप लोगों को थोड़ा सा बता रहे हैं कैसे जोड़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि अगर मानते हैं आप, जैसे अवकलज तो पढ़ चुके हैं, अवकलज अगर हम कहें कि डी साइन एक्स, ठीक है, अच्छा +1, ठीक है, बटा dx मानते हैं, मानते, तो इसका अवकलज हम क्या निकालेगा, इसका निकालेंगे केवल cos x, और इस संख्या को हम 4 मानते हैं, खत्म हो जाएगी। तो इसका अंतर क्या प्राप्त हो गया, हम cos x प्राप्त हुआ ना। अगर हम कहें कि d साइन, मान लीजिए तो संख्या कोई 1000 x बटा dx, कितना निकालेगा इसका, प्लस यहाँ पे है ना, साइन एक्स प्लस 1000, इसका कैसे निकाल पाइएगा, हम इसमें निकालेंगे cos x और 1000 के कितना 0, तो क्या बच गया, cos x बच गया, और इसमें इतना प्राप्त हो रहा है। लेकिन अब इसी को हमने समाकलन करेंगे तो इतना प्राप्त होना चाहिए, कि हमने लिखेंगे कि प्रति अवकलज को क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। तो अवकलज को उल्टा होना चाहिए, हमने कितना मान, यानी जब इसका हम ये अवकलज समाकलन निकालेंगे तो ये प्राप्त होना चाहिए, समझिए ना। तो अब इसका समाकलन निकालिए, समाकलन cos x का, cos x इंटू dx का, तो cos x का समाकलन होगा sin x, sin x हुआ क्या, प्लस में हमको 1 यहाँ प्राप्त हुआ नहीं ना, प्राप्त हुआ, तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या जोड़ते हैं, इसको सी जोड़ते हैं, यानी कि जो अचर संख्या था यहाँ पे जुट गया है। लेकिन अब थोड़ा सा रही बात, देखिए अचर संख्या जो है ना,
अचर संख्या का अवकलज ये होता है 0 यानी कि 0। लेकिन अचर संख्या का समाकलन क्या होगा, ऐसे निकाल पाएगा आप लोग अचर संख्या के लिए। अचर संख्या का समाकलन होगा अचर संख्या का समाकलन इंटू dx, यानी कि अचर संख्या यहाँ पड़ी है, इसका समाकलन हम लोग कर रहे हैं, तो कैसे निकाल पाइएगा, यहाँ लिखेंगे अचर संख्या गुने x, अचर संख्या गुने x प्लस c। और अचर संख्या अगर हम यहाँ पे इसे कहें कि समाकलन 1 इंटू dx का क्या निकालिएगा, तो कैसे निकाल पाइएगा आप लोग, तब इसके लिए हम लोग निकाल पाएंगे, यानी अचर संख्या 1 है ना गुने कितना x प्लस कितना c, x से गुना करेंगे तो कितना x प्लस अचर संख्या का अवकलज x के सापेक्ष यानी कि x के साथ प्लस c जोड़ेंगे, ये होगा अचर संख्या का अवकलज। लेकिन अचर संख्या का अवकलज कितना 0 और समाकलन कितना x प्लस है, दोनों क्वेश्चन यहाँ से भी क्लियर। अचर संख्या का अवकलज कितना 0, अब देखते हुए बन जाएगा। अचर संख्या का समाकलन कितना x प्लस है। चलिए बताइए, अब हमारे पास क्वेश्चन है समाकलन 2x, ठीक है, ये हमारे पास समाकलन है 2 इंटू dx, मतलब इसका मान कितना होगा, इसका मान क्या होगा 2x प्लस c, 2x प्लस है, समझ में आया। यानी कि समाकलन क्लियर होगा, उसका उल्टा अवकलज का। अगर हम कहें कि चलिए बताइए यहाँ पे समाकलन है 2x इंटू dx, क्या बनेगा इसका, तब कैसे बनेगा ये, तब के लिए हम कहेंगे यहाँ पे जो 2x है ना, तो 2 तो अचर संख्या है बाहर ही निकल गया, x इंटू dx, इसका समाकलन निकालेंगे हम, तो 2 इसके बाद x का होगा x के पावर n का, तो यहाँ पे लिखेंगे x के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस कितना c होगा। अब इसको हम कितना लिखेंगे 2 इंटू x के पावर 2 बटा 2 प्लस c, 2 से 2 खत्म, x स्क्वायर प्लस c। अगली वीडियो में इसको पढ़ेंगे इसका समाकलन का फॉर्मूला।